देखिए ध्यान से। तो जो आपको मैंने यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, सपोज मैं कहता हूँ मुझे आपको वेक्टर पढ़ाना होता है, वेक्टर। ठीक है। तो वेक्टर बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये कि हमारे फिजिक्स में, ठीक है, इन फिजिक्स हम जो करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को क्लास डिवाइड करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ, यू कैन से 4 टाइप्स। कितनी होती? 4 टाइप्स। ठीक है। पहला जिसका बोलते हैं स्केलर, जो आप जानते हैं। दूसरा जिसका बोलते हैं वेक्टर, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, इस समय हमको पढ़ाना है इसको। ठीक है। थर्ड नंबर, तीसरा जो आपका आता है रेशियो आता है, रेशियो क्वांटिटीज। और चौथा इसको बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। इन चारों में तो पहली बात तो क्या, स्केलर क्या होता है ये आपको पता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इनमें क्या पढ़ाते हैं कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये आप सब जानते होंगे। रेशियो का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है। ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी हमारे फिजिक्स में जिसकी अपनी यूनिट नहीं होती है। जैसे आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंगल में आप बोलते हैं एंगल के पास तो यूनिट होती है, रेडियन होती है, पर वो उसको हमें दिया होता है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी पास यूनिट्स अपनी नहीं होती हैं उनको बोलते हैं रेशियो। टेंसर क्या मीनिंग क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, अगर हम लोग जगह चेंज किया तो अपने आंसर क्या होगा? बदल जाएगा। एग्जाम्पल इसका आता है स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो हमको इन चारों में से यही क्यों पढ़ाना होता है? क्योंकि इसके जो होते हैं ऑपरेशंस, इसका मीनिंग होता है इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी इसमें पढ़ाते हैं वो बाकी तीन से डिफरेंट होता है। हम बाकी तीन को एक ही कैटेगरी में जोड़ सकते हैं कि यहाँ 2 + 2 4 होता है, यहाँ भी 2 + 2 4 होता है, और यहाँ भी 2 + 2 4 होता है। और यहाँ पे 2 + 2 4 की जगह पे हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है 1.5 हो जाए। तो इन दिस केस यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वेक्टर्स के एडिशन का या उनके सब्ट्रैक्शन का, किसी का भी, वो आंसर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ वेक्टर आज जब पता करते हैं इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट बस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनकी वैल्यूज क्या क्या है, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। इन दैट केस यू हैव टू गो थ्रू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो आपको सिखाया गया था पहले कि भाई दो वेक्टर्स होंगे, हमको बोलेंगे फाइंड देयर रिजल्टेंट, तो हम बोलेंगे आर होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है? p² + q² + 2pq cos थीटा का अंडर रूट। ये आपने फिर देखा होगा तो वहां पे थीटा भी आता है। थीटा मीन्स क्या होगा कि भाई दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, अगर वो एंगल चेंज होता है तो डेफिनेटली आर विल चेंज। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई वो वेक्टर अलग से पढ़ना पड़ता है। आगे चलते हैं इसमें, भाई इतना होने के बाद में अब इसमें देखिए इसके जो ऑपरेशन आते हैं बेसिकली। ठीक है। क्या क्या ऐसे पढ़ सकते हैं? हाँ, वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है हम ये लिख सकते हैं कि डेफिनेशन बोल सकते हैं, यू कैन से डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ये क्या क्या होता है? तो ये कहेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, वो क्या होगी? जो हमारी 5 बातों को मानेगी। फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर if it has following 5 points। ठीक है। पहला, इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड, ये बात सही है, इसमें होता ही है। दूसरा, इट शुड हैव अ डायरेक्शन, ये भी होता है इसके अंदर। तीसरा, फॉलो
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और चौथा फॉर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, और पांचवा फॉलो द लॉ ऑफ एसोसिएटिव। इसका मीनिंग होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मीनिंग क्या होता है? तो अगर कोई भी आपका वेक्टर है तो उसके अंदर पांच बातें आ जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हम लोग जब इसके आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए, हमको पढ़ा जाता है इसका भाई क्या होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मीनिंग होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डिवीजन इसमें होता नहीं है। और जो इसमें होता है आपका सब्ट्रैक्शन, तो हम उसको भी एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या पड़ता है इस केस में कि ओनली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, दो बातें पढ़नी होती है। अब इसमें आगे लिख सकते हैं के बारे में कि ऑपरेशंस इन अ वेक्टर, इन अ वेक्टर। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं पहला एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखिए वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास तीन रास्ते होते हैं। वी आर हैविंग थ्री मेथड्स टू ऐड वेक्टर्स। जिसमें से पहला होता है ट्रायंगल मेथड, दूसरा होता है पॉलीगॉन मेथड, और तीसरा होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यू कैन से कि वी आर हैविंग थ्री मेथड। ठीक है, पहला क्या आएगा इसमें? यू कैन से ट्रायंगल मेथड, या बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये कैसी होती है फिर उसको बाद में लिखूंगा मैं। हाँ, एक चीज आती है कि वैलिड फॉर टू वेक्टर्स। ठीक है, और दूसरा जो आपका आता है पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड ये क्या होता है? वैलिड फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, पांच वेक्टर है, छह वेक्टर है, तो हम लोग को पॉलीगॉन मेथड का यूज करना पड़ता है। और थर्ड क्या आता है? थर्ड नंबर इसको आता है लॉ ऑफ यू कैन से फॉर टू वेक्टर्स। ठीक है, तो आप कहेंगे यार ट्रायंगल मेथड भी तो आपने बताया था टू वेक्टर्स के लिए। तो ट्रायंगल मेथड और इसमें अंतर क्या होता है? जिससे ग्राफिकल मेथड कि हम यहाँ कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करते। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, हम लोग फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड से करना होता है तो यू कैन गो थ्रू ट्रायंगल मेथड। हम एक ड्राइंग क्या कर लेते हैं, उसमें लिखा होता साफ साफ क्लियरली कि यहाँ लिखा होता है ट्रायंगल मेथड। इसमें हम करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक वेक्टर ए होता है, मान लीजिए उसने कहा होता है कि ए, उसने कहा होता है कि ये ए वेक्टर है और आपको इसमें बी वेक्टर जोड़ना है इस तरीके से। मान लो बी ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो बी आपका यहाँ से ऊपर आएगा, जहां पे ए खत्म होगा वहीं से आप बी बी शुरू कर देंगे आप, और इसका भी इससे मिला देंगे। तो ये आपका आएगा ए प्लस बी। इसका नाम आप सी बोल सकते हैं। आप इसको ओ मान सकते हैं, उसको आप एम मान सकते हैं, उसको आप एन मान सकते हैं, तो चाहे मान सकते हैं। ये आपको वाई आ गया, ये क्या आ गया? एक्स आ गया। कहाँ से निकला है? अगर आप यूज करेंगे पॉलीगॉन मेथड, सपोज यू आर गोइंग टू पॉलीगॉन मेथड। देखिए पॉलीगॉन में क्या होता है यहाँ पे कि हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल वेक्टर्स। हम कहेंगे ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी दे रखा है,
और ये आपका सी दे रखा है, इसका एंगल सपोज 120 डिग्री मान लीजिए आप। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे, पहले क्या है, पहले ए ड्रॉ करेंगे, ए हो गया, फिर बी ड्रॉ करेंगे, बी हो गया। जहाँ पे खत्म होता है वहीं से बी शुरू होता है, और जहाँ पे बी खत्म होगा वहीं से क्या होगा, आप सी शुरू कर देंगे। तो आपको सी आ जाएगा, सी कितना एंगल पे आएगा, तो आप बोलेंगे 120 डिग्री पर आएगा। फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे। आप बोले ये जो मेरा आया है इसका नाम है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आप इसको और मान सकते हैं, सपोज आर आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज ओनली ग्राफिकल मेथड, इसमें कुछ नहीं होता है, एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपका अगर कुछ आएगा दैट इज कमिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, ये आपको आना चाहिए। आगे जो इसका थर्ड नंबर आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या दिखाते हैं कि दो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक का नाम होता है पी, एक का नाम क्यू आ जाता है। ठीक है, और जो होता है दोनों का रिजल्टेंट, वो दोनों वेक्टर्स की क्या होता है, बीच में से ड्रॉ होना होता है इसमें। तो हम दिखाते हैं वेक्टर मेरा पी आ रहा होता है, ये वेक्टर मेरा क्यू आ रहा होता है यहाँ पे, यहाँ पर क्यू आ जाता है, ये क्या पी आ जाता है। इसको हम पूरा इससे पूरा कर देते हैं पैरेललोग्राम बना करके। अब मतलब ये मेरा आर आता है, एंगल क्या आता है, थीटा। ये अल्फा होता है, एंगल क्या होता है, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसका मीनिंग आ जाता है। आप कहते हैं यहाँ पे जो आर लिखा होता है, ये रूल क्या होता है कि इफ एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर बी वेक्टर क्यू आर रिप्रेजेंटेड along the adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, ए बी ए डी मान लिया मैंने, then the diagonal of this then the diagonal of this parallelogram, diagonal क्या होगा आपका, ये दिखाई देगा ऐसे, diagonal of this parallelogram will represent the resultant of these vectors। किसी भी diagonal, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर हम लोग दो वेक्टर्स को दो एडिशनल साइड्स, मतलब कि अगल बगल की साइड से करते हैं रिप्रेजेंट, कि ए बी पी को बता रहा है, ए डी क्या क्यू को बता रहा है, देन दिस डायगोनल ए सी विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आपका आएगा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये तो हो जाता है। ठीक है, और आर क्या होता है, आर स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये आपको यहाँ से रहेगा, क्या आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये फॉर्मूला मैंने तैयार किया आपको। इसमें एक चीज और पढ़ाने के लिए आती है, एक और बात आती है। देखिए जो अल्फा लिखा होता है, पे अल्फा दिखा आपको, अल्फा इज कॉल्ड इंडिविजुअल एंगल्स। हम यहाँ लिखते हैं टेन अल्फा, टेन अल्फा। अल्फा क्या होता है, देखिए अल्फा क्या क्या होता है, जब मुझे अल्फा पता करना होता है तो मैं क्यू को पकड़ लेता हूँ। दिखाने का तरीका क्या होता है कि हम ऐसे दिखा देंगे कि ये पी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर आ रहा है। हमको पूछ रहे हैं अल्फा, हमको पूछ रहा है बीटा। तो अल्फा किससे जानेगा, क्यू से, और बीटा किसको जानेगा, पी को। इस तरीके से आप कहेंगे अगर मुझको अल्फा निकालना होगा तो देखिए मैं क्यू को पढ़ूंगा, तो ये आएगा क्यू साइन थीटा टेन अल्फा।
क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा और टेन बीटा क्या आएगा, हम पकड़ेंगे पी साइन थीटा अपान क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा एंगल आपको थीटा आता है, ये आप जानते होंगे इसमें। तो दिस थिंग इज हियर। तो याद करने के तरीके होते हैं भाई, हमको इस तरीके से याद करना पड़ता है। अगर अल्फा चाहिए तो पकड़ेंगे क्यू को। देखिए टेन क्या साइन पर कॉस होता है, तो मुझे याद है कि साइन ऊपर है कॉस नीचे रहेगा। लेकिन किसके साथ, तो टेन अल्फा क्या हो, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। टेन बीटा क्या होगा, ये आपका इसे आएगा पी साइन, तो पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये आपका इतना आ जाएगा। इसको लिखिए, इसमें क्वेश्चन डाल सकते हो करने के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन निकाल देते हैं कि टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई भी ले सकते, सपोज मैंने ले लिया 6 12 या 4 8, कोई भी ले सकते हैं जो चाहे। 4 से ले लेते हैं, ठीक है। 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, ठीक है, आर एट then find resultant vector and individual angle। individual का मीनिंग क्या होता है, अल्फा बीटा निकालना। यहाँ देखिए आपको करेंगे सॉल्व, कितना आएगा इसमें, देखो इसमें करेंगे सॉल्व इसके बारे में। तो ये देखिए ये आएगा पी, पी कितना आएगा, ये पी क्या लिख देते, पी बराबर 6 न्यूटन, क्यू बराबर इसको 4 मान लेते, ठीक है। फोर्थ छेद रखा है और एक आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्यू आ जाएगा। आपका इसका जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज वो यहाँ पर आएगा, एंगल क्या होगा, ये अल्फा, एंगल क्या होगा, ये बीटा, और ये कितना होगा 120 आएगा, ये थीटा आएगा। तो थीटा कितना आएगा, सिंस आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू कहता है पी स्क्वायर कॉस थीटा। पी क्या आता है, 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 6 का स्क्वायर, एंगल क्या है कॉस 120। अब कॉस 120 कितना होता है, ये होगा 16, ये क्या होगा 36, ये कितना आएगा वो, देखिए ये आपका आएगा 90 + 30, तो 90 ये आपका आएगा माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 मीन माइनस का हाफ आएगा। तो ये आपका आएगा 2 चौक 8 इंटू 6 इंटू माइनस का हाफ, 2 से कट जाएगा, इसको 4 मान लीजिए, 4 छंग 24 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 6 6 12, 6 6 12 3 4 1 5, 4 छंग 24, कितना है जोड़ दीजिएगा, ये 26 28 आएगा। तो आर स्क्वायर कितना आएगा 28, तो आर कितना होगा 28 का रूट 2√7, इतना आ गया। अब अच्छी बात अल्फा बीटा की, तो 10 अल्फा कितना आता है, अल्फा निकालना है, तो देखिए अल्फा मतलब क्या होता है, हम क्यू को पकड़ेंगे, बीटा मीन्स क्या होगा, हम पकड़ेंगे पी को, तो यहाँ पाएगा क्यू साइन थीटा
अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू किधर रखा है 6, साइन ये क्या होगा साइन 120, ये क्या आएगा 4 प्लस 6 कॉस 120, ये आएगा 6। व्हाट इज साइन 120? ये होगा 90 प्लस 30, तो आप कॉस 30√3/2 आ जाएगा। तो आपका आएगा 3√3 और ये होगा 3, तो 4 से 3 गया, एक बचा ना 4 - 3, तो आपका क्या बनाएगा, तो आंसर आएगा 3√3। ठीक, इतना आ गया। 10 मीटर कितना आएगा, आएगा पी साइन थीटा अपन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। पी क्या होता है, पी आप आता है 4, तो 4 साइन 120, 4 क्या आएगा √3/2, ये 6 प्लस 4 1/2, ये कटेगा 2 से, हम का आंसर आएगा 2√3। नीचे क्या आएगा देखिए, ये 6 आएगा, ये क्या आएगा 2 से कटेगा, ये 2 आएगा, 6/2 क्या 4 होता है, तब आएगा 2√3 अपॉन क्या 4, आंसर क्या आएगा √3/2 आएगा। तो 10 मीटर क्या आएगा √3/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या वैल्यू आती है, तो बीटा क्या आएगा, बीटा आपका आएगा 10 इनवर्स √3/2, अल्फा क्या आएगा 10 इनवर्स 3√3। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है कि हमको इसके एंगल पता है कितना आता है, एंगल को नहीं पूछने वाला है, बस ये होगा कि हाँ भाई ये बीटा को 10 इनवर्स √3/2, और जो 10 अल्फा होगा, अल्फा क्या होगा वो 10 इनवर्स 3√3, पर इतना लिखिएगा, आंसर निकल आएगा। आगे करिए, इतना होने के बाद में इसमें एक और बात पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में, कि अगर हम लोग ये बोलते हैं, अभी इसके आगे आएगा इसमें, कि देखिए एक स्टोरी होती है जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं कंपोजिशन कर रहे हैं, कंपोज का मीन क्या होता है कि मिला देना, हमको पी पता है क्यू पता है, पी पता है क्यू पता है, मुझको आर पूछ रहे हैं, मतलब कि मैं पी और क्यू को मिला के आर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन, उसका मीनिंग होता है उल्टा, कि हमको आर पता होता है और हमसे पी और क्यू पूछ रहे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग वहां पे जाएंगे तो हमको आर पता होगा और अल्फा पता होगा, बीटा पता होगा, और आपसे पी और क्यू पूछेंगे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मुझको पी पता है, क्यू पता है और थीटा पता है, पूछ रहे हैं आर अल्फा बीटा, ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ जब लोग लिखेंगे इसके आगे, इतना लिखिए फिर आगे चलते हैं। कि देखिए पी पता है, क्यू पता है और थीटा पता है, निकालना क्या है आर अल्फा बीटा, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, कि हम लोग कंपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आर पता होता है, अल्फा पता होता है, बीटा पता होता है, निकालना क्या होता है पी और क्यू, थीटा पता, थीटा को लिए प्लस ये आएगा, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते थे, ये भी मैं तुम बता सकता हूँ।
जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा रहता है एक ऐसा है, एक ऐसा ये होता है कि देखिए आर ये आ रहा है, ये आता है पी, ये आता है क्यू, ये आता है अल्फा, ये क्या आता है बीटा आता है। क्लियर है? इतना आता है। तो यहाँ पे लिखा होता है पी, ठीक है, मुझको पी निकालना होता है। अगर आपको पी निकालना होगा तो आप लोग इसके पास आएंगे, क्यू निकालना होगा, ऐसे बढ़ाते हैं इसमें। तो पी निकालना तो देखिए आर ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, क्या आएगा साइन बीटा। क्यू कितना आएगा, क्यू आपको सेम आएगा, आएगा आर साइन एल्फा आएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा इतना आएगा। तो आपको देखिएगा मैं वही पढ़ा रहा हूँ फिर से। मैंने उन्हें क्या बोला था कि अल्फा निकालना है तो क्यू को पकड़ो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि भाई अगर क्यू निकालना है तो अल्फा को पकड़ लो, तो आपके फॉर्मूले काम आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और नाम पढ़ाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वो आपका होता है आई कैप जे कैप के कैप, सब जानते होंगे इसमें। एक इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा वेक्टर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो वेक्टर जो ओरिजिन स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। जैसे यहाँ लिखा होता है इसी में कि व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स, जिसमें भी आगे इसी में रहते हैं वेक्टर्स विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने कहा ये मान लो एक्स है, ये वाई मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ, इसका नाम होगा बी, इसका नाम क्या हो गया ए आ गया, इसका नाम मैंने ओ आ गया। तो you can say vectors which start from origin are called position vector, position vector of that point। तो ओ ए जो आपका आएगा ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, वो भी कितना आएगा ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। मान से जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए 4 7 और 3, इसके जो पता है कि ये पता है सपोज 3 -3 और 4। तो देखिए पहला आएगा 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसमें आएगा 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपको पता होगा पहले से, मैं ऐसे लिखे थे डिस्टिंग। अगर यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि अगर मैंने ए को बी से मिला दिया, ए को बी से अटैच कर दिया, तब कितना आएगा। ए को बी से मिला दीजिए आप यहाँ पे, अगर आप इसको इससे मिला देंगे तो ये आपका ए बी आएगा। तो ए बी में क्या होता है, शुरू होता है ए से खत्म होता है बी पे, तो ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ए बी इज नॉट पोजिशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वेक्टर जो स्टार्ट होते हैं ओ से, ओरिजिन से, उनको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर? ये इतना लिखिए। इसके आगे देखिए,
ठीक है, सबको समझ आ गया इतना? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आपको समझ आ रहा है ये पूरा जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि हमको ज्यादा सिलेबस कम समय में पूरा करना है, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ठीक? पता नहीं कि, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको उसमें छूट जाता है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम, उसकी कोई चिंता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, इतना आपको हो गया। ये सब ऑलरेडी, वैसे भी ये सब ऑलरेडी आपको पहले से पता होता है, तो ये उनको दिक्कत आती है जिनको पहले से पता कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत सारी बातें पहले से पता रहती है तो आपको बोलोगे अरे ये तुमको आता ही है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, आपको इसके सब लगभग 90% तो आता ही होगा। आगे चलते हैं, इतना होने के बाद ये हो गया है, ठीक। अब क्या है इसमें, ठीक, जैसे आपका आता है सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे दिखा देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक? कैसे दिखाते हैं? जैसे कि हमको ये कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमको ये कहते हैं यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन दे रखा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ओके। इसमें आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ये देखिए ये कैसे लिखा है, यहाँ लिखा होता है, सपोज कि हमसे कहते हैं कि ये वेक्टर ए दे रखा है और ये वेक्टर मुझे रखा है बी, ऐसे दे रखा है, ठीक है? बी दे रखा है, वो कहते हैं फाइंड ए माइनस बी, ये पता करिए। तो हम लोग करेंगे सॉल्व, तो हम लिखेंगे कि हमको ए माइनस बी बोला गया पता करने के लिए, हम इसको बोलेंगे कि हमको करना है ए प्लस माइनस बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमको ए में जोड़ना है किस, क्या चीज, माइनस का बी। माइनस का बी क्या होगा, माइनस में देखिए अगर बी उल्टा है तो माइनस का बी क्या है, नीचे आ गया, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे, हेड को टेल, टेल को हेड बना देंगे, तो ये बनेगा माइनस का बी। अगर आप किसी भी वेक्टर के हेड को और टेल को आपस में उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये आपका आता है माइनस का बी। ये आता है इस तरीके से। देखिए अब ड्रॉ करेंगे, पहले हम ए ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मेरा ए हो गया, और ये क्या आ गया, ये माइनस का बी इसी से अटैच कर दिया मैंने, ये माइनस का बी आ गया और ये मैंने इससे अटैच कर दिया, तो ये आपका आएगा ए माइनस, एक्चुअली इतना आएगा, ए में जोड़ेंगे माइनस का बी, बाद में बनेगा नहीं, है तो ए माइनस बी निकालेंगे, ठीक है? इस तरीके से ये इसका मीनिंग आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं, ये इतना हो जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, करने के लिए तो आप उसको कर सकते हैं। अगला इसका नंबर आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ये आप कैसे कर सकते हैं? तो जब बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन तो हम बोलते हैं कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं भाई, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट, ये आप जानते होंगे पहले से। फर्स्ट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट,
और सेकंड को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इतना पता था। आगे चलते हैं, पहला क्या होता है, डॉट कैसा होता है। तो डॉट में बताते हैं डॉट प्रोडक्ट कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई अगर स्केलर आ जाए। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दैट इज अ स्केलर बॉडी, या इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा कि ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर सी। मान लीजिए यहाँ कोई वेक्टर ए, वेक्टर दे रखा है बी, एंगल क्या आएगा, थीटा। ठीक, एंड दिस सी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर का सी। ठीक, यहाँ पे जो लिखा होता है ए कॉस थीटा, मान लीजिए हम इसको करते हैं, ए बी कॉस थीटा को बोलेंगे ए इंटू बी कॉस थीटा, या आप बोल सकते हैं ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब कुछ आपका स्केलर है तो किसी को लिखो पहले, किसी को लिखो बाद में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे लिखो ए बी कॉस थीटा, या आप बोलो बी ए कॉस थीटा, एक ही बात। एक और बात इसमें सामने आती है कि आपका जो होता है डॉट प्रोडक्ट, ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। क्लियर, इसका मीनिंग होता है कि ए डॉट बी या बी डॉट ए, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों का आंसर एक ही आता है, सी आता है। ठीक है, देखिए जो लिखा आपको लिखा था ए कॉस थी, ए कॉस थीटा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, और यहाँ लिखा था बी कॉस थीटा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको लिखिए ध्यान से। इसके आगे चलते हैं, इसमें बहुत सी चीजें आएंगी पढ़ाने के लिए भी। इसमें आता है, इसका सबसे पहले आता है इसका यूज क्या होता है, हम पढ़ते क्यों है, डॉट का क्या यूज होता है, दूसरा आपको जो लिखा है क्रॉस, उसका यूज क्या होता है। तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन डॉट क्रॉस का यूज क्या होता है वो देखना चाहिए हमको। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होता है यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट यूज, पहला जो लिखा था, पहला यूज। पहला देखिए यूज क्या होता है, टू फाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, दूसरा टू प्रूव वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ऐसा है तो ए डॉट बी क्या आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर वेक्टर वेक्टर भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका ए डॉट भी जीरो आता है, क्योंकि आप अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आप बोलेंगे एंगल 90 आएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए इंटू बी इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है। तो सिंपल सी बात होती है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इसका मतलब कि वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और थर्ड आता है, ये थर्ड यूज क्या कहता है कि इन फिजिक्स फार्मूलाज, फिजिक्स में से बहुत से फार्मूले होते हैं जहां पे हमको इसका यूज लगता है। जैसे कि आपको तो वर्क निकालना होता है, ये होता है एफ एस, ये होता है एफ एस कॉस थीटा, पावर निकालना होता है, ये होता है एफ डॉट वी, एफ इंटू वी कॉस थीटा।
ठीक है, इतना आ जाता है इसमें। एक होता है फॉर्मूला u, ये होता है माइनस का p डॉट t, पढ़ा होगा आपने। ये होता है pe cos थीटा। एक u और होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फील्ड माइनस का m डॉट b, mb cos थीटा। ऐसे बहुत से फॉर्मूले आपको मिलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो आपको ये नहीं कहेगा भाई आप डॉट लगाइए, आपको खुद सोचिए कि भैया ये डॉट पूछा जा रहा है, डॉट हमको डब्ल्यू बोलने निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला एफ डॉट एस आना चाहिए या एफ डॉट डी आना चाहिए, जो भी उसमें वहाँ लिखा हो। तो हमको डॉट करना पड़ता है इसमें। डॉट करेंगे तभी आप आंसर आएगा। तो करना है कि नहीं करना है ये आपको खुद पता होना चाहिए इसमें। इसे क्वेश्चन में डाल देता हूँ। क्वेश्चंस, फाइंड द एंगल बिटवीन, लिखा होगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, एंड आई कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, इतना निकालना होगा इसमें। तो उसका नाम दे देंगे सपोज कि जो वेक्टर ए है ये क्या है, ये आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, और ये वेक्टर बी लिखा है यहाँ पे, ये होगा आई कैप इतना आ गया, ठीक है। ए इतना आपका आ गया, तो ए कितना आएगा, ए वन इसका आएगा मैग्नीट्यूड आएगा, जब आएगा ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आप कहेंगे तीनों का स्क्वायर, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपको √3 आ जाएगा। अब बी कितना आएगा, देखिए बी कितना आएगा, बी को निकाल लीजिए सॉल्व। बी क्या था, 1 2 2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आपको रूट आएगा। दो दिन 4, 2 दिन 4, 1 5, 1 3 आएगा, इसे रूट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि ये 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 + 1, तो 4 4 8 1 9 आ गया, इसमें 9 आ गया, 9 मतलब इसका 3 आएगा इसमें। आगे करना होता है हमको फॉर्मूला लगा देना होता है, हमको ए पता होता है, बी पता होता है, ए पता होता है, बी पता होता है, ये वैल्यू सीधा क्या होता है, इसका डिवाइड कर देंगे इसमें। अब देखिए सिंस हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है भाई ए डॉट बी, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ऐसे कॉस थीटा कितना आएगा, आएगा ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए बी आएगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट के लिए कैसे करते हैं, ए डॉट बी, ये लिखा हुआ आई प्लस जी माइनस के, ये लिखा है आई प्लस 2j माइनस 2k, लिखा है ना शायद, अच्छा प्लस लिखा है, ये प्लस लिखा था, ये प्लस था यहाँ पे। ए डॉट बी कैसे आएगा, क्या सीखा है आपने, बताइए, पता है इसमें कितना आएगा, बोलो क्या करते हैं, आपको पता है इसमें जब डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, कौन बताएगा, बोलो।
कौन कौन है इसमें? ये कौन है? विजया और आदित्य। बताइए क्या करना है इसमें? जब डॉट करते हैं तो क्या करते हैं इसमें? पता नहीं पता है आप लोगों को? हेलो, अगर आपको करना होगा डॉट प्रोडक्ट, अब क्या करते हैं इसमें? ये जानते हैं? बताइए। हम्म। सर तुम बताओ, मानसी क्या नाम है? सोनकुर, खुशी, बताओ, आकांक्षा। बोलिए क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में? डॉट करना हो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पता है नहीं पता है? बोलो भाई, कोई तो बोलो यार। अगर ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है? ये आपको आता है डॉट प्रोडक्ट करना? सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है इस समय? हाँ सर। आदित्य, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? आदित्य और खुशी, आप दोनों बताइए, मुझे आगे क्या करना चाहिए? बोलो। अगर मैं इसका डॉट करूंगा तो कितना करूंगा इस समय? आपको मेरी आवाज आ रही है आदित्य? हेलो, खुशी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ हेलो, सर। बताइए इसको क्या करना है, मेरे को इसका क्या करना है आगे? आपको आता है डॉट प्रोडक्ट? आता है करना, नहीं आता है? बताइए आता है नहीं आता, ये बताइए बस मेरे को। आप बोलिए मुंह से, क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। जब टाइप कर देते हैं तो हम वो टाइप नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। आप मुझसे मुंह से बोलिए कि हाँ ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे बोलिए। आदित्य कौन है? आदित्य बताओ कितना आएगा? आदित्य है कोई यहाँ पे? बताइए क्या करेंगे इसमें आपको आगे? ये समझ में आ रहा है आपको? अब मैं एक कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी दूसरा आप बताएंगे। इसमें होता है आई का आई से मल्टीप्लाई करते, तो आपका आई का यहाँ देखिए, आई आई का आता है 1 आता है, आई डॉट आई 1 आता है। और जे डॉट जे क्या होगा? ये आप कहेंगे, आप कहेंगे जे डॉट जे का क्या आएगा? 2 आएगा। और के डॉट के माइनस का 2 आएगा। तो इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1 आएगा।
तो आप कहेंगे जो मेरा आएगा ए डॉट बी इक्वल टू 1 आएगा। सो कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी डिवाइड ए बी। ए डॉट बी क्या होता है 1 और ए बी क्या आता है, ये लिखा हुआ ए √3 × 3, तो √3 × 3 1/3 √3 इतना रहेगा। थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स 1/3 √3। क्लियर। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमसे बोलता है कि बताइए परपेंडिकुलर करना है तो मेरा ए डॉट बी 0 होना चाहिए। अब कहेंगे इफ ए दे रखा है आपको 2y कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इतना आ गया, एंड बी दे रखा है आपको, ठीक है, आई कैप प्लस इतना, देन prove that A perpendicular to B। तो देखिए ए आपको लिखा हुआ है टू के, देन ए डॉट बी ठीक है इतना है। कितना है इसका बताइए, इसका मतलब मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोलो बोलिए बोलिए। 0। जीरो कैसे आएगा आपका, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अगर मल्टीप्लाई आई का आई से होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 2 आएगा। जे का कितना आएगा +4 4 वेरी गुड। कितना आएगा के का -6 6 6 कितना आएगा, पूरा कितना आएगा 0 आएगा। तो आप कहेंगे ये भैया मेरा 0 आ गया है, इसका मतलब सो ए परपेंडिकुलर टू बी है। इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू क्या 90 आएगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि हमने प्रूव कर लिया कि इनके बीच का एंगल 90 का था, तो अगर 90 आता है तो ए डॉट बी 0 होना चाहिए। 0 है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसमें भी आता है कि ए डॉट बी, अगर आपका ए डॉट बी मान लो 0 नहीं आता, आपका आ गया -5, ठीक है, तो अगर आपका आ गया -5, तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। कैसा होगा ऑब्ट्यूज। अगर आपका ए डॉट बी आ गया +5, तो यू कैन से कि इनके बीच का एंगल एक्यूट होगा। तो एंगल भी होता है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है या फिर 90 है। तो अगर आपका ए डॉट बी पॉजिटिव आता है आप बोलेंगे एंगल एक्यूट होता है। अगर आपका ए डॉट बी निगेटिव आता है आंसर, तो एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अगर ए डॉट बी बराबर 0 आता है तो इसका मतलब कि 90 होता है। ये आप याद रखिए, 3 पॉइंट होते हैं। आगे करिए, ये तीसरा वाला फॉर्मूला बेस से इसको हम लोग नहीं कर सकते। अगला करते हैं, इसमें क्रॉस इसका आता है।
ठीक है, देखिए इसका आगे फॉर्मूला में लगाते, मान लो कि फॉर्मूला दे दिया, मैंने वर्क पूछ लिया या फोर्स पूछ लिया, आप उससे कर सकते हो चाहे तो। एक इसमें और आता है दूसरा नंबर, तो चाहे क्वेश्चन कर लेते हैं उसका, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, आप फोर्स F बराबर ये 3i प्लस जे माइनस का 2k इज अप्लाइड on an object and it moves ठीक, मूव करता है फ्रॉम A 431 to B 43 minus 1 to B 6 1 minus का 5, then find वर्क डन। ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए फोर्स अप्लाई किया तो वो यहाँ से यहाँ चला गया, ए से कहाँ चला गया, बी के पास में। ए कितना है 4 3 माइनस 1, बी कितना होता है 6 1 माइनस 5, तो ए बी कितना आएगा, जो ए बी आपका आएगा यही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, डी या एस कुछ भी मान लीजिए। तो ए बी को बता सकता है ए बी कितना आएगा यहाँ पे देख करके, ए बी कितना आएगा। अगर मुझको ए बी निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसमें, ए से बी आना मुझे पता है दोनों के कोऑर्डिनेट, बताइए। ये लिखा है बी लिखा है, तो यहाँ लिखा बी में क्या लिखा है 6 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 4 लिखा हुआ है। नियम होता है 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 आएगा, तो आपका आएगा 6 माइनस 4 आई कैप। इसका फॉर्मूला आएगा पूरा पूरा 6 माइनस 4 आई कैप। दूसरा क्या था 1 माइनस 3, ये क्या होता है -5 और माइनस माइनस 1, ये +1 आएगा, के कैप आएगा। तो ए बी जो आपका आएगा डी, ये आपका आएगा 2 आई कैप 2 जे कैप, और कितना आएगा माइनस का 4 के कैप। इतना आ गया, ठीक है। फोर्स कितना आता है 3 आई कैप जे कैप माइनस 2 के कैप, देन वर्क डन। डब्ल्यू क्या आता है, क्या आता है एफ डॉट डी। तो एफ कितना दे रखा है, एफ क्या है 3i प्लस जे माइनस का 2k आएगा 2i 2j 4k। बताइए कितना आएगा वर्क, बताओ इसका ऐसा करके यहाँ कितना लिखूंगा मैं, बोलिए जल्दी। -2k और -4k, हाँ सही लिखा हुआ है 2 और -2 और ये 4, ठीक है। ये कौन है, आकांक्षा जी बताइए कितना आएगा इसका आंसर। हेलो, कितना आएगा इसका आंसर, 7 प्लस बताइए बताइए जल्दी बताइए 5 कितना आएगा। आई का आई से कितना आएगा, आई का आई से 5 आएगा। 5 आएगा, 5 क्यों आएगा,
आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6 आएगा। जे कितना आएगा? जे कितना आएगा? जे का जे से मल्टीप्लाई माइनस का 2 आएगा। के कितना आएगा? के कैसे मल्टीप्लाई? 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा? एट तो कितना सा आएगा? ये करेंगे 6 माइनस 2 करेंगे 8 6 -4 14 2 12 तो आपका 12 आएगा। 12 जूल इसका आंसर आएगा। लिखिए जल्दी अपनी कॉपी में, सब लोग करिए। और इसके आगे हमें क्रॉस करना है, तो क्रॉस में क्या होता है? क्रॉस का काम क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए भाई, क्रॉस हम लोग पढ़ते क्यों है और क्रॉस का यूज क्यों करते, कहाँ करते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि भाई यूज करना कहाँ है, तब तक आपको कैसे जानोगे भाई यहाँ पे है तो यहाँ यूज करना चाहिए। तो दिस थिंग्स देयर कि हमको पहले से पता हो कि हाँ भाई यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो क्रॉस का यूज करने के जगह क्या क्या होती हैं। तो अगला आता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड नंबर जिसका आता है दिस कॉल्ड योर क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें बोलते हैं भाई इसका जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, वो क्या, वो वेक्टर आएगा। ठीक है, तब कहेंगे यहाँ पे अगर देखिए ये लिखा हुआ है ए, ये ए है, ये बी है, और ऊपर आएगा ए क्रॉस बी। ये 90 है। ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ से आएगा देखिए ए क्रॉस बी बराबर सी होता है। सी मतलब क्या होगा? ऐसा कोई वेक्टर दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कोई वेक्टर दोनों पर क्या होगा? परपेंडिकुलर आएगा। अब कहेंगे इधर ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा? मॉड मीन्स इसका होगा मैग्नीट्यूड। भाई वैल्यू कितनी है तो पहले बताइए। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आएगी? ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा, आएगा ए बी इंटू क्या आएगा? एन कैप आएगा। एन कैप क्या होता है? इस डायरेक्शन का कोई भी यूनिट वेक्टर। हम लिख सकते थे सी कैप, लिख सकते थे, आप यहाँ पे सी लिख दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। अगर लिखेंगे यहाँ पे सी कैप तो भी सही है। तो सी लिखो या एन लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप यूनिट वेक्टर होगा, हम जो मानेंगे वही लिख देंगे। आप एन लिखा गया, इतना आ गया, ये हो गया आपका इतना। आगे चलते हैं इसमें कि हमें इसका यूज क्या क्या होता है, भाई करना क्या क्या होता है हमको। यूज का आता है भाई इसके बारे में, यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहला यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका यूज टू फाइंड द एरिया। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। हमको जब भी निकालने के लिए एरिया बोलते हैं, एरिया निकालो किसी ट्रायंगल का, किसी रेक्टेंगल का, किसी पैरेललोग्राम का, किसी रोम्बस का, तो हमको भाई इसका यूज करना पड़ता है। तो यू कैन से टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और जो भी ये सब चीजों की। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल देखते हैं हमको, यहाँ ट्रायंगल दे रखा है हमको, ये हो गया बी, ये क्या होगा? ए आएगा। तो इसका जो एरिया आएगा ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ ए क्रॉस बी। मतलब दो साइड होंगे अगल बगल की, कोई भी दो साइड होंगी, आप उनका क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर क्या करेंगे? उनका मॉड निकाल देंगे और ये निकाल देंगे हाफ। दूसरा आता है वैसा कोई होगा सपोज पैरेललोग्राम, ऐसे दे रखा होता है, और मैं बड़ा बना देता हूँ।
इसमें लिखा होता है, इसकी 2 साइड्स होंगी। आप कहेंगे इसका नाम है ए, बी, सी और डी। ये होता है ए, ये क्या होता है, बी होता है। इसको आपने इससे मिला दिया, इससे मिला दिया आपने, तो इसका देखिए जो एरिया आएगा, ये आएगा ए क्रॉस बी। इसमें हाफ नहीं आता, क्योंकि होता है कि ये जो आपका होता है पैरेललोग्राम, ये 2 ट्रायंगल का समेशन होता है, ठीक है। इसमें एक और पढ़ाने के लिए आता है कि मान लीजिए कि हमको साइड्स नहीं पता है इसके इसके पैरेललोग्राम के, तो क्या भाई हमको क्या पता होगा, हमको पता होगा इसका ये डायगोनल, इसका ये पता होगा, ये डायगोनल पता होगा। तो एक ये पता है, एक ये पता है, 2 पता है इसके। तो मान लो ये आपका D1 आता है, ये क्या आता है, D2 आता है, इस तरीके से। इसका नाम होगा ए, बी, सी और डी का आता है। इसका जो एरिया आता है ये आता है D1 D2 का मॉड निकाल दीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, इस तरीके से हम लोग करते हैं इसमें। अगर आपको निकालना है किसी पैरेललोग्राम का तो इस तरीके से आपको निकल आएगा इसमें। आगे देखते हैं, इसमें ये हटा दो ये सब कुछ। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, यू हैव टू गो थ्रू डिटरमिनेंट मेथड। इफ देखिए एज रखा है मुझे 2y कैप, j कैप, k कैप एंड b दे रखा है मुझे i कैप, 2j कैप, 3k कैप। इतना आ गया, ठीक है, इतना। देन फाइंड a क्रॉस b and its मैग्नीट्यूड। तो तरीका क्या होता है निकालने का, तो हम कहते हैं यूज डिटरमिनेंट मेथड, यूज डिटरमिनेंट मेथड। इसको हम यूज कर सकते हैं, क्या होती है भाई, हमको दिखाते हैं पहले से कि ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन आपके सामने, और इसमें लिख देंगे कि आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। यहाँ लिखा होता है ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए लिखा है पहले, ए पहले क्या लिखा है, ए लिखा है 2। तो जो यहाँ लिखा है आई में लिखेंगे यहाँ पे, जे में क्या लिखा है -1, और के में क्या लिखा है 1 लिखा, बी में क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, जे में 2 लिखा हुआ है, और इसमें लिखा -3, ठीक है। ये आता है इसमें। कितना आता है इसको, और इसको आपको सिखाया गया होगा आपको ये करने के लिए, भाई कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले आई ले लेंगे, जब आई लेंगे इसमें, तो देखिए जिसको लिया उसका कॉलम्स का रो गैप कर देंगे, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम। अगर मैंने आई लिया तो पूरा ये कॉलम गैप कर दिया, पूरा रो गैप कर दिया, बच्चा क्या, ये 4 लोग बचे। ये आपका आएगा -1, 1, 2 और -3। फिर जे आ गया, जे में निगेटिव साइन आता है, जे में क्या आएगा, जे का कॉलम रो गैप कर देंगे ऐसे करके, ये आपका आएगा 2, 1, 1 और -3।
फिर के का नंबर आता है, के में देखते हैं मुझे के में क्या करना होता है, के को गैप कर देते हैं, अब क्या 2 माइनस का 1 और 1 या 2 लिखते हैं इसमें ऐसे करके। यहाँ आता है कि भाई ए क्रॉस बी कितना होता है, अभी लिखेंगे आई, कितना हो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, क्या होता है ना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई और फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कितना होगा, ये इंटू ये आपका 3 आएगा, फिर माइनस ये इंटू क्या आएगा, आपको 2 आएगा, माइनस का जी, ये इंटू क्या है, माइनस का 6 आएगा, और माइनस ये इंटू क्या आएगा, 1 आएगा। के कितना आएगा, ये इंटू क्या आएगा, 4 आएगा, और ये इंटू क्या आएगा, 1 आएगा। करके देख लीजिए उसको कि भाई ए क्रॉस बी कितना आता है। ये क्या आएगा, 3 to 1, आपका आएगा आई कैप, ठीक है, -6 -7, -7 आएगा प्लस 7 जे कैप 5 के कैप। आपका इतना आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कि ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा। ठीक, तब आएगा तीनों का स्क्वायर, तो आएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, इसको कर लो, इसका इसका क्या होता है 49, इसका क्या होता है 1, 49 और 1 50, 5 का 16 का 25, तो 50 + 25 होगा 75, ये आपका 75 आएगा। ओके 75, तो आप बोलेंगे कि ए क्रॉस बी जो मेरा आएगा दैट इज, ये 25 दिया तो आएगा 5√3, 5√3 यूनिट। ठीक है, इसको लिखिए। एक मुझे आपको एक और पॉइंट सिखाना है इसमें, ये क्रॉस के बाद में आखिरी पॉइंट होगा इस चैप्टर का, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर along एन अदर वेक्टर। ठीक है, इतना है। देखिए ये कहते हैं कि भाई ये देखा है, ये लिखा हुआ है ए, मान लो ए लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर इसके ऊपर, हमको ये मिलेगा ओ एम वेक्टर मिलेगा ये, तो जो आपका होगा ओ एम, ठीक है वेक्टर, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ओ एम कितना होता है, ये होता है ए डॉट बी अपॉन ए, या कहोगे बी कॉस थीटा, और जो ओ एम वेक्टर आता है या था ए डॉट बी अपॉन ए,
इनटू क्या, ए का कैप, ए का कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन ए। ये आएगा। अब आप कहेंगे जब भी निकालना हो तो प्रोजेक्शन, तो दोनों का डॉट और डिवाइड, जिसके अलोंग निकालना है उसका स्क्वायर इनटू उसी का वेक्टर। ठीक है, सब कर सकते। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ along ठीक है, तो ए लिखा हुआ है 2i कैप जे कैप के कैप, बी लिखा हुआ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, इतना लिखा होता है। तो आप कहेंगे ये लिखा होता है बी, हम करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए, इसका निकालना है। देखिए ये मैं इसका यहाँ ए नीचे भी ऊपर है, पर यहाँ पे ए ऊपर भी नीचे है। हमको पूछा गया है कि इसका ये कौन है, इसका निकालना प्रोजेक्शन, मतलब कि ये निकालना है हमको इस तरीके से। लेकिन कितना आएगा, सिंपल सा आएगा कि दोनों का डॉट अपॉन जिसके लोग निकाल लो। तो मैं देखिए बी जो होगा, बी कितना, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आपका √3 आएगा। तो मान लो m दे रखा है, इसको मैं n मान लेता हूँ। ठीक है, ओ एन ये आएगा a डॉट बी अपान जिसके लोग निकाल लो, इसके लोग निकाल लो, तो उसी का स्क्वायर और वही वेक्टर कितना आएगा a डॉट बी। आप देखेंगे a डॉट बी कितना होगा, कर दो मल्टीप्लाई a डॉट बी का, आई का आई से 2i, ये आएगा 2, जी का जे से +1, के का के से -1, बी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये 3 आएगा। बी क्या आएगा, ए का डी एस, तो ओ एन आपका कितना आएगा, ठीक है, इतना आंसर आएगा। तो दिस थिंग इज हियर, भाई यहाँ तक आपका हो जाता है पूरा। ठीक है, और भी कुछ चीजें, लेकिन वो सब इतनी काम की नहीं है, इतना जो है मैंने बताया ना, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब वेक्टर चैप्टर। ठीक है, वेक्टर में आपको इतना आना चाहिए जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, तो यहाँ तो लिखिए, इसका मैं क्वेश्चन या शीट जो भी होगा वो मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, या सर से बोल दूंगा, वो आपको वहाँ से कर देंगे, मिल जाएगा आपको। पूरा करना है टुडे टुमारो आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, जो चैप्टर बड़े होंगे, जो लगेंगे हाँ बहुत बड़े चैप्टर है, उनको पूरा करने के लिए समय ज्यादा लगेगा। इन चैप्टर जो बहुत छोटे छोटे होंगे वो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपके एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं। और जो बड़े आएंगे तो उसके लिए हम 2-3 लेक्चर ले सकते हैं। ठीक, तो वो मैं प्लान खुद ही बना लूंगा और आपको उसको मैं बता दूंगा, हाँ भाई इस लेक्चर के लिए इतना समय लगने वाला है और इसके लिए मुझको इतना टाइम लगने वाला है। ठीक, यहाँ तक रखिए, फिर देखना है। बाय। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सब लिखा अपनी कॉपी में? अगर आपने कुछ तो छूट गया है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको छूट गया, आपको फिर से देखना है इसको, तो आप इसका वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो वहां देख सकते हैं। आपको फिर से दोबारा जहां से शुरू हुआ होगा सब दिख जाएगा। चलिए, बाय।